हेलो बच्चों, इतिहास के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको जो है सत्याग्रह पे गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। तो बच्चों, ये टाइम पीरियड था 1919 का। 1919 में जो है अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून ले आया जिसको एक तरह से काला कानून कहते थे। उसको जो है भारत में 1919 में ये जो है रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। ये जो है कानून प्रस्तावित था और इसको जो है इस कानून में क्या था कि इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को, भारतीय जो है, उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे और उनको किसी भी तरह का जो है मुकदमा वो नहीं कर सकते। बिना किसी मुकदमा के 2 साल तक के लिए उनको जेल में डाल सकते हैं। तो इस कानून को काला कानून कहा गया और इसे जो है कहते थे कि नो अपील, नो वकील, नो दलील। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के ये जो है किसी के ऊपर भी केस चलाया जा सकता था। तो उस जो है आधार पे लोगों को जेल में डाल देते थे। तो गांधी जी ने इस काले कानून का विरोध किया और इसका विरोध करने के लिए सारे लोग जो है गांधी जी के साथ सत्याग्रह आंदोलन किए और इसी का विरोध करने के लिए जो है बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा थे। कहाँ? जलियांवाला बाग में। तो फिर बच्चों, जलियांवाला बाग में बहुत ही एक जो है मार्मिक और दर्दनाक घटना हुई, जिसको हम आपको अगले उसमें वीडियो में बताएंगे। तो 1919 के ही दिन का टाइम पीरियड था कि बैसाखी का दिन था, जिस दिन जो है ये फिर इसका रॉलेट एक्ट का विरोध करने के कारण जलियांवाला बाग में लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ। तो बच्चों जो है ये इस रॉलेट एक्ट के बारे में बताने के लिए मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से इस पूरे जो है रॉलेट एक्ट वाले इस भाग को मैं आपको समझाती हूँ। हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट क्या था? एक ऐसा कानून था जिसमें जो है लोगों के मर्जी के खिलाफ बिना बताए उनको जो है बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। तो ये रॉलेट एक्ट से पहले हम ये समझेंगे कि गांधी जी ने जो 1916 में बिहार के चंपारण में जो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन चलाया था और 1917 में गुजरात के खेड़ा में तथा 1918 में सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के लिए जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया, तो उसमें जो उनको सफलता मिली उससे गांधी जी का उत्साह में वृद्धि हुई और उन्होंने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। अब ये क्या था? इसको जो है लोगों का विरोध था, इसके बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जल्दबाजी में इस कानून को पारित कर दिया। यह कानून क्या था कि सरकार क्या करती थी, अंग्रेज सरकार राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार इसे मिल गया था। ऐसे जो है अन्यायपूर्ण कानून का खिलाफत जो है गांधी जी ने किया और अहिंसा के साथ, अहिंसक ढंग से यह जो है हड़ताल 6 अप्रैल से होना शुरू था। तो इस जो कानून था इसको काला कानून भी कहा गया। इसको कहा गया था नो अपील, नो वकील, नो दलील। मतलब इसमें आप कोई अपील नहीं कर सकते, कोई दलील नहीं दे सकते, ना तो कोई वकील कर सकते हैं। आपको बिना बताए, बिना किसी कारण के भी बंद करके मुकदमा चला के, बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता है। तो इसके विरोध में शहरों में जुलूस, रैली और जो है सबका आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप के कामगार जो हड़ताल पे चले गए, दुकानें बंद हो गईं और इस तरह से अंग्रेजों की चिंता एक तरह से बढ़ गई कि जब रेलवे व टेलीग्राफ जैसे संचार सुविधाओं में जो है हड़ताल हुई तो वो जो है सुविधाएं भंग हो जाने का भय था, जिससे अंग्रेज डर गए। तो उन्होंने क्या किया? राष्ट्रवादियों पे दमन यानी उनको दबाना शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी और इसके बाद बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। बच्चों, जनरल डायर का नाम सुनते ही आपको कुछ याद आ रहा होगा। तो जनरल डायर, हाँ, हम बात करेंगे 13 अप्रैल के जलियांवाला बाग हत्याकांड का। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग जो है ये जनरल डायर की पिक्चर है बेटा, कि हुक्म सिपाही जो है लोगों को घसीट कर चलने के लिए जो है मजबूर कर रहे थे। तो ये जो है 13 अप्रैल सन 1919 में अमृतसर में जो है वहाँ के लोग वैशाखी जो है सालाना वैशाखी मेला जो होता था
उसमें शिरकत करने के लिए एक जलियांवाला बाग था, वहाँ पे उस मैदान में इकट्ठे हुए थे। और काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध, जो 1919 में जो रॉलेट एक्ट लगाया गया था, लागू किया गया था, उसका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और यह मैदान चारों तरफ से बंद था और शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता ही नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। और जनरल डायर के ने उसके संग हथियारबंद सैनिक वहां पहुंचे और जाते ही मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। उसके बाद सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। और बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने के लिए एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। कौन? जनरल डायर। और जैसे जैसे मतलब बहुत सारे लोग, स्त्री पुरुष बच्चे सब इकट्ठा थे, वो मारे गए। और जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। तो सरकार के जो है ने इन कार्रवाई को कुचलने के लिए जो है ऐसी निर्ममता का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी, जिससे लोग डर जाएं। सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों पर कोड़े बरसाए गए और गांवों पर बम बरसाए गए। और हिंसा फैलते देख करके गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय इस तरह से मारे जाएं। अब भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह जो है मुख्य रूप से जो शहरों कस्बों तक सीमित था। गांधी जी चाहते थे कि वो पूरे भारत में जो है इसमें जनाधार मिले, लेकिन उनका मानना था कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे तो ऐसा कोई आंदोलन अच्छे से सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठा करके दोनों समुदायों को नज़दीक लाने का फैसला किया। और उसी समय पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की जो हार हो चुकी थी, इस आशय की अफवाह फैली कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत ही सख्त वो शांति संधि थोपी जाएगी। और खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली, दो जो है ये बंधु थे। इन्होंने जो है इनके साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए गांधी जी से चर्चा की। और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। तो बच्चों, ये था रॉलेट एक्ट का विरोध। जो लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, तो उस पे जो है लोगों पे जनरल डायर जो अंग्रेज अधिकारी था उसने गोली चलवाई, जिस लोग मारे गए। और इसका ये परिणाम हुआ कि यह एक तरह से पूरे भारत में जो है आंदोलन फैल गया। लेकिन अंग्रेज़ों के दमनकारी विरोध के कारण, दमनकारी तरीक़ों के कारण गांधी जी ने अपने इस आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे भारतीयों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो बच्चों, फिर अगले उसमें हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। तो बच्चों, ये था रॉलेट एक्ट, जिसके बारे में हमने आपको समझाया कि जो है किस तरह से अंग्रेजों ने इस काला कानून को पास किया और इस कानून के माध्यम से लोगों को जबरदस्ती बिना किसी बात के जो है जेल में डाल दिए। तो इसके बाद अगले पार्ट में हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।